नमस्कार। मैं हूं आचार्य शिवानंद दास, दिव्य योगाश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में भेजकर उपचार करते हैं। इसे हम डिस्टेंस हीलिंग के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि मनुष्य के मन में अथाह शक्ति होती है। कोई भी भावना करें तो पूरी शक्ति उस भावना पर लग जाती है और हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम एक सेकंड के हजारों भाग में भी अपने मन को आराम नहीं देते। हमारे मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते हैं। इसलिए पूरी शक्ति सैकड़ों विचारों में विभाजित हो जाती है, जिससे हमारा मन कमजोर हो जाता है और हमें सफलता नहीं मिलती। यानी हम एकाग्र मन से कोई भी विचार करें तो पूरी शक्ति उस विचार में आ जाती है और हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो आज हम इसी विषय पर जानेंगे कि इसके नियम क्या हैं, इसका अभ्यास कैसे करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इससे लाभ क्या होते हैं। इस अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर डिस्टेंस हीलिंग की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। जब आपके द्वारा किसी को लाभ मिलता है तो एक अलौकिक आनंद का एहसास होता है। इस डिस्टेंस हीलिंग से आप सामने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ा सकते हैं। अब मन के बारे में एक उदाहरण समझें। जैसे कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपकी आवाज़ से ध्वनि पैदा होती है, वह सामने वाले के कानों में टकराती है और सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है कि आपने क्या कहा। इसी तरह से यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर हो तो आप अधिक जोर से बोलते हैं, जिससे कि आपकी आवाज़ उस व्यक्ति तक पहुंच जाए। इस तरह से आपका मन अपने आप यह अंदाजा लगा लेता है कि किस व्यक्ति को कितनी जोर की आवाज़ की जरूरत है। इसमें तो आपने अपनी आवाज़ का उपयोग किया, जिससे आपको पता चल गया कि आपकी आवाज़ सामने वाले तक पहुंच गई है। अगर हम मन से कुछ कहें तो क्या हमारे विचार सामने वाले तक पहुंच जाएंगे? यहाँ इसका उत्तर है हाँ। आपके विचार सामने वाले के मन तक पहुंच सकते हैं अगर आपके मन की फ्रीक्वेंसी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है तो। तब आपके विचार सामने वाले के मन से टकराते हैं और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि मेरे स्वयं के विचार हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि किसी के कहने पर वो कार्य नहीं करता, लेकिन जब उसके मन में खुद इच्छा उत्पन्न होती है तभी वो कार्य करना शुरू करता है। जब आप अपने विचार सामने वाले व्यक्ति को भेजते हैं तो उसे लगता है कि ये विचार उसके स्वयं के हैं और वह उन विचारों के अनुरूप काम करना शुरू करता है। अब हम जानेंगे इसे सीखने की विधि। एक शांत कमरे का चुनाव करें, फोन तथा दरवाजे की घंटी बंद कर लें, ढीले ढाले वस्त्र पहने, सोफे पर या चटाई पर या बिस्तर पर लेट जाएं। 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करें, यानी जोर से श्वास खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें। जब दम घुटने लगे तब धीरे से श्वास छोड़ें। मैं फिर से कहता हूं कि जोर से श्वास खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें। जब दम घुटने लगे तब श्वास को धीरे से छोड़ें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस तरह से 10 प्राणायाम करना है आपको। और उसके बाद अपने थर्ड आई या आज्ञा चक्र या दोनों आंखों के मध्य में थोड़ा सा पिंच करें, यानी उस जगह पर थोड़ा सा दर्द होना चाहिए। अब अपना पूरा ध्यान इस जगह पर केंद्रित करें। आप देखेंगे कि दोनों आंखों के बीच में थोड़ी थोड़ी झुंझुनाहट हो रही है, दर्द कम या ज्यादा हो रहा है। जब आप दोनों आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में बहुत से विचार आने शुरू हो गए हैं। यहाँ आप ध्यान रखें कि विचार आ रहे हैं तो आने दें, उसे रोकने की कोशिश न करें। ऐसी अवस्था में मन को फिर से आगे चक्र पर केंद्रित करें। इस तरह से यह अभ्यास 10 मिनट तक करना है। जब यह अभ्यास समाप्त हो जाता है तब असुनी या वज्रली मुद्रा लगाएं और पहले दिन का अभ्यास समाप्त। नीचे डिस्क्रिप्शन में असुनी मुद्रा या वज्रली मुद्रा के बारे में दिया गया है, उसे अवश्य देख लें। इस तरह इस अभ्यास को 1 महीना नियमित करना है। अब जानेंगे कि इस विचार को कैसे सामने वाले के मन में भेजते हैं। सर्वप्रथम 10 बार क्लीनिंग प्राणायाम करें, अपने आगे चक्र को पिंच करें और जिस व्यक्ति का उपचार करना है उसका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ले लें। कलर फोटो नहीं चलेगा, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ले लें और उसके आगे चक्र पर देखकर जो समस्या है उससे संबंधित भावना दें। जैसे कि तुम्हारा मन बहुत ही शांत हो रहा है, मन में उत्साह आ रहा है,
यह भावना सिर्फ 15 सेकंड तक ही देना है। फिर 1 मिनट रुक जाएं, फिर 15 सेकंड यह भावना दें, फिर 1 मिनट तक रुक जाएं, फिर 15 सेकंड तक यह भावना दें। इस तरह से 1-1 मिनट तक रुककर 3 बार भावना देना है। कभी कभी समस्या के आधार पर दिन में 2 बार भी भावना आप दे सकते हैं। रात में 9 बजे से 11 बजे का समय उत्तम माना जाता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति अर्ध निद्रा अवस्था में रहता है और भेजी गई भावना का असर अंतर्मन पर ज्यादा होता है। अब जानेंगे इसके नियम। इस अभ्यास को 20 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का उपयोग अवश्य करें, जिससे कि आपको जल्दी लाभ मिल सके, वो ब्रह्मचर्य का पालन में सहायता मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में अश्विनी मुद्रा या वज्रली मुद्रा के बारे में लिंक दिया गया है, आप देख लें। अभ्यास के दौरान ढीले ढाले वस्त्र पहने। मिर्च, मसाले, खटाई, मांस, धूम्रपान, मद्यपान या किसी भी तरह का व्यसन न करें। हमेशा अच्छी भावना के साथ ही अपने विचार भेजें। डिस्टेंस हीलिंग के पहले सामने वाले की समस्या को अच्छी तरह से जान लें। याद रखें कि आप डॉक्टर नहीं हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को दवा लेने से न रोकें। उपचार के समय सामने वाले व्यक्ति के बारे में जितना अच्छा सोचेंगे, मन की फ्रीक्वेंसी उतने ही ऊंचे लेवल पर पहुंचती है। स्वार्थ की भावना सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति शंका पैदा कर देती है। इस अभ्यास को जिज्ञासावश न करें, बल्कि विश्वास होने पर ही करें। लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान का शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। कम से कम 100 लोगों का नाम आने पर उस शहर में कुंडलिनी ध्यान का आयोजन किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारे आध्यात्मिक परिवार में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।